राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं श्री कृष्ण जी को माधुर्य रस के भाव से नित्य स्मरण करती हूँ और गीता जी का पाठ 2 वर्ष से कर रही हूँ, परंतु महाराज जी मेरी हिंदी अच्छी नहीं होने के कारण श्लोक का शुद्ध उच्चारण सही प्रकार से नहीं कर पाती। महाराज जी, ये मेरे हृदय की एक प्रकार की कमी का नहीं, अनुभव होता है महाराज जी। भगवान इस श्लोक से नहीं मिलते। मान लो कोई संस्कृत का भारी विद्वान है तो क्या उसको भगवान मिल जाएंगे? क्या भगवान भाव से मिलते हैं। आप हिंदी पढ़िए गीता जी की, और उन जो गीता जी कह रही है वो जैसे मानो अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यसः तस्याहम सुलभा पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः, ये श्लोक पढ़ लिया। अब इसका हम भाव नहीं समझा तो पुण्य तो हो जाएगा लेकिन लाभ नहीं मिलेगा। लाभ क्या है? जो हम इसका भाव पढ़ा, भगवान कह रहे हैं जो मेरा अनन्य चिंतन करता है, जो मेरे से युक्त हो जाता है, मेरा ही भरोसा रखता है, मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं। अब ये बात पकड़ लो कि भगवान कह रहे हैं मेरा जो अनन्य चिंतन करता है, मेरा दृढ़ भरोसा रखता है, मेरे से युक्त रहता है, मैं उसे प्राप्त हो जाता हूं। एक श्लोक की बात मान लो, पूरी गीता का फल मिल जाएगा। कोई श्लोक में एक श्लोक की बात मान लो, हम पूरी गीता कंठस्थ कर लें और भजन न करें तो हमें लाभ नहीं मिलेगा। हम एक श्लोक की बात पकड़ लें कि भाई भगवान कह रहे मेरा निरंतर भजन करो, बस रोज हिंदी से तो हिंदी आती तो अर्थ तो पढ़ ही रहे ना, तो बस खूब भजन करो और अर्थ पढ़ो। भगवान इसी से प्रसन्न है। भगवान हर विद्या से भगवान की प्राप्ति होती है। मान लो संस्कृत एक विद्या है, अब सबको संस्कृत नहीं याद तो क्या भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता? वो कर सकता है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, ये तो हमें सहज में याद है। सहज में हमारा अधिकार हिंदी में। संस्कृत है, अंग्रेजी है, महाराष्ट्री है, उड़ीसा भाषा है, उर्दू भाषा, अलग अलग भाषाएं, सब अपनी अपनी भाषा से भगवान को बचते हैं। तो भगवान से ही तो हर भाषा का प्रादुर्भाव हुआ। तो हम अगर हिंदी से प्रार्थना करते हैं तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। हम हिंदी से अर्थ पढ़ लेते हैं तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। चतुरासी जी हम पढ़ते हैं लेकिन उसका मतलब पूरा मीनिंग हमें भी कभी कभी नहीं आता। हाँ, अगर ना भी समझ में आए तो ये मंत्र है। श्याम श्यामा प्रगट प्रगट अक्षर निकट प्रगट रसत्रवत अति मधुर वाणी, ये दिव्य लीला है। गीता सिद्धांत है, सिद्धांत समझना आवश्यक है। और लीला गायन की जाती है। गायन करने से धीरे धीरे लीला चिंतन बनने लगेगा। अब जैसे चतुरासी जी का 45वां पद है, आवत श्री वृषभानु दुलारी, आवत श्री वृषभानु दुलारी, रूप राशि अति चतुर शिरोमणि, अंग अंग सुकुमारी। अब इसका हम जैसे भाव जब चिंतन बनेगा, अब उसके चिंतन में दिखाई दे रहा है कि श्री जी आ रहे हैं, आवश्य वृषभानु दुलारी, लाडली जी महाराज पधारे। कैसे रूप की राशि है और चतुरता की सीमा है, अंग अंग से सुकुमारता टपक रही है। जब गाते गाते ये रूप झलकने लगेगा तब रंग आ जाएगा। अभी हमको केवल गायन करना है। गान करने मात्र से ही हमारा परम कल्याण हो जाएगा। अगर हम 84 जी का गान रोज करते हैं तो 84 लाख योनियों में नहीं जाना पड़ेगा। छुट्टी 84 भ्रमंते निरखय जुगल किशोर।